यस, नमस्कार साथियों। आज स्टडी वेब पर अपन भारतीय जनगणना क्यों जरूरी है और सिर्फ एक कॉलम बढ़ाने का जो प्रस्ताव दिया जा रहा है, भारत में जनगणना हर साल हर प्रति 10 वर्ष के बाद में आयोजित की जा रही है, उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। आइए। नई दिल्ली। देश में जातिगत जनगणना की मांग लगातार बढ़ रही है। हालांकि इसका विरोध का स्वर भी सुनाई देता है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल इस संबंध में पीएम मोदी से मुलाकात कर चुका है। इस मुद्दों को लेकर कई एक्सपर्ट अपना अपना तर्क दे रहे हैं। पूर्व राजनयिक और राज्यसभा सदस्य रहे पवन कुमार वर्मा ने टाइम्स ऑफ इंडिया में एक लेख लिखा है और जातीय जनगणना की वकालत की है। पवन वर्मा का कहना है कि आप उन व्यक्तियों की मदद करने के लिए बाध्य हैं जो एक संगठन से संबंधित होने का दावा करते हैं। हालांकि आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक स्थितियां अलग अलग हो सकती है। ऐसे में पैसे या मदद करने से पहले क्या आप ये जानना नहीं चाहेंगे कि उस समूह में किसको किस प्रकार की मदद की जानी चाहिए? उनमें से किससे संबंधित अधिक मदद की जाए की जरूरत है? अतीत में किस मद का उपयोग कैसे किया जाए? क्या आप ये नहीं चाहते कि मदद की जा रही है उन तक पहुँचे या नहीं पहुँचे? ओबीसी के लिए पारित कानून। उन्होंने ये भी उचित बताया कि आपका ये सवाल पूछने पर 1992 में मंडल आयोग की रिपोर्ट भारत में पूर्ण रूप से लागू कर दी गई थी। सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ी जातियों के लिए सरकार ने नौकरियों में 2006 से केंद्रीय शैक्षणिक संस्थानों में 27% आरक्षण प्रदान कर एक कानून को पारित कर दिया और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए नौकरियों में 27% नौकरियां ओबीसी के लिए आरक्षित कर दी गई थी। राज्यों को खुद भी पूछने का सवाल है, जानकारी करें कि यह आरक्षण अनुसूचित जाति एससी, अनुसूचित जनजाति एसटी दोनों को मिलाकर 23% आरक्षण के अतिरिक्त थे। यदि ओबीसी देश का कानून जो है राज्य का यही सवाल नहीं पूछना बल्कि एससी और एसटी के लिए भी किया जा सकता है कि एक व्यक्ति पूछेगा कब लोगों को समूह की सहायता करनी चाहिए, उसका जवाब हाँ होना चाहिए। इसलिए जाति आधारित दशकीय जनगणना जो ओबीसी की संख्या साथ साथ छोटी छोटी जनसंख्या वाली डिटेल सामने आएगी, जिसमें ओबीसी का एक हिस्सा होने वाली जातियों में अधिकतर व्यक्तियों की आर्थिक शैक्षिक पृष्ठभूमि भी शामिल होगी। राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग ने जो सिफारिश की है, उदाहरण के लिए बताया जाता है कि कुछ विशिष्ट ओबीसी जातियों को आरक्षण का फायदा मिल रहा है तो उन लोगों की पहचान हो सके और उस फायदे के दायरे से बाहर हैं या एससी एसटी को भी पता चले कि ये नीति निर्माता समझने में मदद मिलती है कि नीतियों को कैसे तय किया जाए, प्लानिंग कैसे की जाए, लाभ बेहतर और समान रूप से सभी में बांटा जा रहा है या नहीं बांटा जा रहा। यही कारण है कि राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग एक संवैधानिक निकाय है, न कि जाति आधारित जनगणना की सिफारिश प्रदान कर सकता है। इसलिए सामाजिक न्याय मंत्रालय की संसदीय समिति भी ने इस अनुरोध का समर्थन किया है, लेकिन भाजपा सरकार इस तरह के कदम का विशेष विरोध कर रही है। हालांकि पार्टी में इसको लेकर दो अलग अलग राय देखने को मिल रही है। जातिगत जनगणना का विरोध करना भाजपा के पास क्या कारण हो सकता है? ये तर्क है। इसका मतलब एक है कि क्रियात्मक दुष्स्वप्न होगा और ये तर्क शायद उचित। यदि आप एससी एसटी की गणना कर सकते हैं तो आप ओबीसी की गणना भी कर सकते हैं। अधिक से अधिक इसका अर्थ होगा जनगणना प्रश्नावली में एक और कॉलम में एक कॉलम जोड़ना। दूसरा तर्क है जिससे सामाजिक कलह पैदा होती है, इससे ये नहीं माना जा सकता है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो संविधान निर्माता थे, उन्होंने एक जरूरी लक्ष्य के रूप में जाति उन्मूलन की बात जरूर कही थी। उन्होंने ये भी नहीं कहा कि जाति का कोई अस्तित्व नहीं। अगर ऐसा है तो हमें उस आंखें मूंद लेनी चाहिए। 1931 में आखिरी बार जाति जनगणना हुई। सच्चाई है कि 7वें दशक में अधिक से अधिक समय बाद ऊंची जातियों को जनसंख्या का 20% और मोटे तौर पर देश की सत्ता और विशेषाधिकार के लगभग 80% पदों पर लोग काबिज हैं। और ये ठीक है कि ओबीसी की जाति आधारित जनगणना इस वर्ग के लिए खतरा हो सकती है। पिछली जाति आधारित जनगणना 1931 में की गई थी और राज्य अपने कल्याणकारी कार्यक्रमों को प्रभावी मूल्यांकन और महत्वपूर्ण उपकरण के तर्कहीन रूप में नहीं छोड़ सकते हैं। इस कारण से अन्य देशों में भी विस्तृत जनगणना होती है। अमेरिका में जाति आधार पर जनगणना होती है। अमेरिका ने अपने नागरिकों को जातीयता के आधार पर गणना करना, यूके अप्रवासियों की गणना उनके मूल आधार पर करता है। भारत
के विविधता वाले समाज में जाति आधारित जनगणना एक प्रशासनिक आवश्यकता है। इसे सरकार को महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान कर सकती है और इस कवायद में पारदर्शिता की कमी और अस्पष्टता को खत्म करने का समय आ गया है। थैंक्स फॉर दिस वीडियो।